Hello everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is balanced diet. आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल और एंड में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे डिजीज़ जो बैलेंस डाइट की कमी की वजह से या यूं कहें पुअर न्यूट्रिशन की वजह से किसी पर्सन को हो सकते हैं. So let's roll into the video. A diet which contains different type of foods possessing the nutrients that are carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals and water in a proportion to meet the requirement of the body. तो ये क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या है बेसिकली? वो डाइट जिसमें डिफरेंट टाइप के फूड्स हों, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन, मिनरल्स और वाटर्स हो, कुछ इस प्रोपोर्शन में कि वो हमारी बॉडी के डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. ठीक है, तो इन सब के हमने क्या बात करी है, एक इक्वल और बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिए या आपने मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिए या प्रोटीन की जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं करा है. तो मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों का, तभी हम उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ बैलेंस अमाउंट में होती है, इस तरह के प्रोपोर्शन में होती है कि वो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें. नेक्स्ट अगर हम बात करें, बैलेंस डाइट अचीव्ड बाय ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड्स एंड देयर इज़ नो सिंगल फूड विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक टाइप का फूड खा के, लाइक जैसे आपने पल्सेस खाई कि उसी में आपको विटामिन, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल गया. ऐसा नहीं है. आप डिफरेंट टाइप के फूड्स खाकर, वैरायटी ऑफ फूड्स इनटेक करके अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फूड में सारी चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं है. Next, the basic composition of balanced diet is highly variable as it differs from country to country depending on the availability of food. ऑब्वियसली जैसे इंडिया में अगर हम पल्सेस की बात करें, ग्रेन्स की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है वही सेम चीज़ बाहर के लोग भी खा रहे हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया. मतलब हर जगह ज़रूरी नहीं है कि सेम काइंड का फूड अवेलेबल हो. तो डिफरेंट जगह के अकॉर्डिंग, डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग सबकी बैलेंस डाइट डिफर हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सोशल एंड कल्चरल हैबिट, इकोनॉमिक स्टेटस, एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल लार्जली इन्फ्लुएंस द इनटेक ऑफ डाइट. ऑब्वियसली सोशल और कल्चरल हैबिट्स, किस तरह के लोगों में उठना बैठना है, किस तरह का इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब कोई अगर पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो अच्छा न्यूट्रिशन शायद नहीं ले पाएंगे. ठीक है, एज के ऊपर, जेंडर के अकॉर्डिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर कि कोई पर्सन पूरे दिन कितना काम कर रहा है, कोई इंसान की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो भूख कम लगेगी तो वो कम ही ऑब्वियसली डाइट कंज्यूम करेंगे. तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी पर्सन की डाइट को. नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट फॉर इंडियंस. अगर हम इंडिया की बात करें तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप ने रिकमेंड करी है कंपोजिशन बैलेंस डाइट की इंडियन पीपल्स के लिए, जिसमें कि आता है सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एडिशनल इंटेक ऑफ मीट, फिश एंड एग फॉर नॉन वेजिटेरियन एंड फॉर वेजिटेरियन मिल्क एंड पल्सेस. तो अगर इस तरह की डाइट हम मतलब जो एक प्रॉपर डाइट होती है, देसी डाइट, नॉट कि हम चाइनीज़, चाउमीन, नूडल्स, ये सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें, अगर हम प्रॉपर जो हमारा खाना होता है उसी को प्रॉपर तरीके से लें, अपने दिन में 3 मील लें और एक साथ ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट अचीव कर सकते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं. नेक्स्ट, वाई अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बॉडीज़, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू वर्क एफिशिएंटली. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें. विदाउट गुड न्यूट्रिशन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डिजीज़, इन्फेक्शन, फटीग एंड पुअर परफॉर्मेंस. अगर प्रॉपर अमाउंट में गुड न्यूट्रिशन हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जल्दी से डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं. इन्फेक्शन, फटीग, काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, हमारी जो डेली लाइफ की परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो जाती है. चिल्ड्रन विद अ पुअर डाइट रन द रिस्क ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स. मतलब कि जो बच्चे हैं अगर उनमें डाइट प्रॉपर नहीं है तो उनमें रिस्क हो जाता है कि उनकी ग्रोथ प्रॉपरली ना हो, लाइक हाइट अच्छी से ना बढ़ पाए, या फिर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों में, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन. और बहुत सारे डिजीज़ हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है. लाइक ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिजीज़ हैं जो भी किसी भी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है अगर वो प्रॉपर डाइट कंज्यूम नहीं कर रहा है. लेकिन बच्चों को जल्दी इफेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बड़ों से कंपेयर करें. नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस डाइट, मतलब कि ये 6 न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में ज़रूर कंज्यूम होने चाहिए
तभी हम उसे एक बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। इनके डेफिशिएंसी होने की वजह से अलग अलग डिजीज़ होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट अगर प्रॉपर अमाउंट में हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो उससे होने वाले डिजीज़ अलग अलग हैं। अगर प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो उससे होने वाले डिजीज़ अलग हैं। और दूसरी चीज़, इनके फंक्शंस भी अलग अलग। लाइक प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, फैट हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, विटामिन की क्यों ज़रूरत होती है, मिनरल्स की क्यों ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट क्या रिएक्शन करते हैं हमारी बॉडी में जाके, तो वो सब चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं हमारी न्यूट्रिएंट सीरीज़ में। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, बट हम हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक को उठाकर एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। लाइक कार्बोहाइड्रेट क्या हमारी बॉडी में करता है, क्या होता है, और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। तो लाइक इस तरह से हम सारे कंटेंट्स पे, सारे न्यूट्रिएंट्स पे वीडियो बनाएंगे ताकि आप सब तरीके से अच्छे से समझ सकें कि प्रोटीन क्या करता है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, लाइक उस तरीके से। लेकिन अभी इस वीडियो में हम जान सकते हैं कि ये 6 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बैलेंस डाइट में होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हेल्दी ईटिंग प्लेट, मतलब कि हमारी एक प्लेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें हेल्दी ऑयल्स होने चाहिए, जिसमें कि क्या है, हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, सैलड पे, ठीक है। अवॉइड करें ट्रांस फैट को, अच्छा हेल्दी ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑयल हमारी बॉडी के लिए बुरा ही होता है, लेकिन अच्छा हेल्दी ऑयल हमें प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। वेजिटेबल्स अच्छे से खाने चाहिए, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पोटैटो वेजिटेबल में आते तो फ्रेंच फ्राइज़ हम वेजिटेबल में काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। पोटैटो एंड फ्रेंच फ्राइज डोंट काउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हेल्दी अमाउंट में हमें वेजीज कंज्यूम करनी चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए, सब तरह के सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमें कंज्यूम करने चाहिए। वाटर पीना चाहिए, टी, कॉफ़ी थोड़ा लिटिल शुगर में पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने उसमें शुगर कंज्यूम कर ली, ऐसा नहीं है। प्रॉपर अमाउंट में पानी भी पीना चाहिए। वैरायटी ऑफ ग्रेन्स खाने चाहिए, लाइक कि होल वाइट ब्रेड खानी चाहिए, ठीक है, और ब्राउन राइस खाने चाहिए, और इस तरह की चीज़ें मतलब हमें अपनी बॉडी में कंज्यूम करनी चाहिए। और अगर कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो वो फ़िश और पोल्ट्री, बीन्स, नट्स, ये सब चीज़ें भी खा सकता है। और रेड मीट अवॉइड करें, चीज़ खा सकते हैं, और मतलब ये सब चीज़ें हम अगर अपनी डाइट में कंज्यूम करें तो बेटर रहेगा कि हम एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करें। तो ये सब चीज़ें हमारी उस चीज़ में हेल्प करती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, स्टे एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप एक्सरसाइज करिए, अपने रूटीन में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट विल डिस्कस द डिजीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला डिजीज़ आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसे हम बोलते हैं PEM। ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी एंड द बॉडी डिमांड्स फॉर देम। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में हमारा एक इम्बैलेंस होता है प्रोटीन के इंटेक में, हमारे एनर्जी में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्कर्वी, इट इज़ कॉज्ड बाय नॉट हैविंग द इनफ विटामिन सी इन आवर डाइट। विटामिन सी अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हैं तो स्कर्वी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रिकेट्स की, सो रिकेट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। रिकेट्स बच्चों को अफेक्ट करता है, जिसमें कि क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्सिफिकेशन, सॉफ्टनिंग या डिस्टोर्शन हो जाता है बोन्स का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बोलेक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें बेरी की, तो ये भी एक कंडीशन है जो कि होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, तो बेरी को हम थायमीन डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बोलते हैं। रिकेट्स और बेरी इन दोनों पर ही हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। बेरी एक विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज़ है, तो विटामिन सीरीज़ पे भी हम एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट चला रहे हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हम विटामिन B1, B2, B3, B5 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम सारे विटामिन कवर करेंगे, और उनकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली जो डिजीज़ है वो सब भी हम कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाइपोकैल्सीमिया, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन के डेफिशिएंसी, पेलिग्रा एंड आयरन डेफिशिएंसी, तो ऐसी एक एंडलेस लिस्ट है बहुत सारी कंडीशंस की जो कि हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो सकती है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर अमाउंट में डाइट लेनी चाहिए। इन सब टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे इंडिविजुअली वीडियो में। सो दिस वीडियो एंड्स हियर। आई थिंक आई हैव डिलीवर्ड माई टॉपिक क्वाइट क्लियरली, बट स्टिल इफ यू guys have any doubt, you can comment me below. And don't forget to check out all the videos which I have mentioned in the description box. Thank you so much for watching my video.